श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हरियाली तीज पर झूला महोत्सव की सभी वैष्णव वृंदों को बहुत बहुत बधाई। आज की श्रृंखला में प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रिज के भक्त से श्री गौर गोविंद दास बाबा जी का चरित्र। श्री गौर गोविंद दास बाबा जी, पूंछरी, गिरिराज। पूत के पैर पालने में पहचान लिए जाते हैं। गुरुदास जी भी महापुरुष के रूप में पहचान लिए गए पालने में ही। मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत पिछलदा के निकट द्वारी बेड़ा ग्राम में श्री हरि प्रसाद बेरा के घर संवत 1879 में उनका जन्म हुआ। बंग देश की प्रथानुसार अन्नप्राशन के पूर्व जब उनके सम्मुख एक डलिया में सोना, चांदी, गीता, भागवत आदि बहुत से मांगलिक द्रव्य उपस्थित किए गए तो वे श्रीमद् भागवत को ही अपने अंक में भर लेने को चंचल हो उठे। बाल्यावस्था से ही उनके शांत सौम्य स्वभाव और भगवत विषयों में असाधारण रुचि देख लोगों ने समझ लिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। 10-11 वर्ष की अवस्था में मुग्ध बोध व्याकरण पढ़ ली और ग्राम के अशिक्षित लोगों को श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत आदि पढ़कर सुनाने लगे। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, भगवत विषय में उनकी जिज्ञासा और आरती का विकास होता गया। भाग्य से उनके घर के निकट एक पर्णकुटी में श्री मधुसूदन दास बाबा जी एक परम विरक्त और भजनानंदी महात्मा रहते थे। उनका सत्संग उन्हें सुलभ था। उन्होंने उन्हें सुपात्र जान महामंत्र का उपदेश किया। उपदेश करते हुए कहा, ये श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित 16 नाम 32 अक्षर युक्त श्री कृष्ण नाम महामंत्र हैं। यदि श्री कृष्ण की कृपा लाभ करना चाहते हो तो इसका जप करो। कलिकाल में इसके सिवा जीव की गति का और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में श्री कृष्ण नाम रूप में अवतार लेकर सारे जगत का निस्तार करते हैं। सभी वस्तुओं का नाम उनसे भिन्न होता है, पर कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री कृष्ण अखंड अद्वैत तत्व हैं, इसलिए श्री कृष्ण का जो नाम है वही श्री कृष्ण है। प्राकृत शब्द की तरह प्रतीत होने पर भी श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद रूप है। श्री कृष्ण की तरह ही कृष्ण नाम अनंत शक्ति और अनंत करुणा संपन्न है। कृष्ण नाम कृपा कर साधक को भजन के योग्य बनाता है। धीरे धीरे उसके हृदय की मलिनता दूर कर उसे अपने रूप और लीला को धारण करने योग्य बनाता है। कृष्ण नाम साधन भी है, साध्य भी। साधन रूप में वो तब तक सक्रिय रहता है जब तक साधक के हृदय में कृष्ण प्रेम उदय नहीं होता। कृष्ण प्रेम के उदय होने पर कृष्ण नाम ही श्री कृष्ण और उनकी लीला के रूप में साधक के हृदय में स्फुरित होता है। पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपराध और अभिमान शून्य हृदय में ही हरिनाम अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जिस प्रकार वर्षा का जल ऊंचे स्थानों को छोड़ता हुआ नीचे की ओर ढलता है और सबसे नीचे में के स्थान में जाकर संचित होता है, उसी प्रकार नाम की कृपा अभिमानी व्यक्तियों को छोड़कर निरभिमानी व्यक्तियों की ओर ही ढलती है और जो सब प्रकार से अभिमान शून्य होते हैं उन्हीं के हृदय में स्थायी रूप से जाकर टिकती है। अभिमान शून्यता आरती को जन्म देती है और आरती भगवान और उनकी कृपा को आकर्षित करती है। दैन्य जितना वृद्धि को प्राप्त होता है उतना ही अपराध क्षीण होता है, उतना ही भक्ति देवी प्रसन्न हो कृपा करने को विवश होती हैं। मधुसूदन दास बाबा का ये उपदेश गुरुदास के हृदय में घर कर गया। उनका जीवन नाममय हो गया। वे एकांत में बैठकर हर समय नाम जप करते या गांव के बच्चों को एकत्र कर कीर्तन करते। कीर्तन करते करते बेसुध हो जाते। उनके माता पिता उनकी इस प्रकार की अवस्था देख चिंता में डूब गए। उन्होंने बहुत चेष्टा की उन्हें समझा बुझाकर कुछ संसार की ओर उनका मन मोड़ने को,
पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब उन्होंने श्री मधुसूदन दास बाबा जी से परामर्श कर गुरुदास को उनके साथ तीर्थ यात्रा को भेज दिया। दोनों ने गौर मंडल के तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के बीच उन्होंने अंबिका कालना में महाप्रभु के परिकर श्री गौरी पंडित के निताई गौर के श्री विग्रह के दर्शन किए। गुरुदास ने इस अवसर का लाभ उठाकर गौरी पंडित के वंशज श्रीपाद अखिल चंद्र ठाकुर गोस्वामी से मंत्र दीक्षा ली। 1 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात गुरुदास घर लौटे। उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हुआ अवश्य, पर वैसा नहीं जैसा उनके माता पिता ने आशा की थी, वरंच उसके बिल्कुल विपरीत। तीर्थ यात्रा में उन्हें बाबा गौर किशोर दास जी जैसे सिद्ध महात्माओं का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप संसार से उन्हें और अधिक विरक्ति हो गई थी। उन्होंने उन्हें रूप सनातन के समान सब कुछ त्याग कर वृंदावन में भजन करने का उपदेश दिया था। संवत 1954 में उनकी मां का देहांत हो गया। शरीर त्यागने के पूर्व उन्होंने गुरुदास को निकट बुलाकर कहा, बेटा विवाह करना। मां के इन शब्दों से उन्हें मर्मांतक कष्ट हुआ। वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मां के अंतिम आदेश का पालन करें या गौर किशोरदास बाबा के आदेश अनुसार रूप सनातन के पथ का अनुसरण करें। उसी वर्ष मां के देहावसन के कुछ दिन बाद उनके शिक्षा गुरु श्री मधुसूदन दास बाबा जी शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत करने के उद्देश्य से सदा के लिए द्वारी बेड़ा छोड़कर वृंदावन चले गए। उससे उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। द्वारी बेड़ा में उनके पारमार्थिक जीवन का जो एकमात्र अवलंब था वो भी जाता रहा। अब उनके लिए वहां गुरुदेव और वृंदावन की याद में रोने और हा गुरुदेव हा वृंदावन कहकर पछाड़ खाने और मूर्छित होने के सिवा और क्या रहा। हरि प्रसाद जी ने सोचा कि पुत्र को स्वस्थ करने का एकमात्र उपाय है विवाह। उन्होंने 2-4 दिन के भीतर ही एक लड़की के घर वालों से बात कर विवाह कर दिया। गुरुदास के लिए विवाह की रात से बड़ी संकट की घड़ी और क्या हो सकती थी। उन्हें भयंकर वेदना हो रही थी। उन्होंने अपने भविष्य के जो सपने देखे थे वो अब बिखर कर धूल में मिलते से जान पड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीवन के एक ऐसे चौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां सोचने विचारने का अब समय बिल्कुल नहीं है। उन्हें तुरंत फैसला करना है और उन्हें माया की लोभनीय पुष्प वाटिका की ओर पदार्पण करना है या त्याग और वैराग्य के कंटकाकीर्ण पथ का अवलंबन करना है। उन्हें निर्णय करने में देर न लगी। वे उसी रात संसार त्याग करने का निश्चय कर घर से निकल पड़े। लुक छिपकर खेतों में से होकर दौड़ते भागते द्वारी बेड़ा से बाहर हुए। कई दिन तक लगातार चलते चलते नवद्वीप के निकट पहुंचे। हारे थके भूखे प्यासे उन्हें वहां एक महात्मा के आश्रम में आश्रय लिया। महात्मा ने स्नेहपूर्वक उनसे कई दिन वहां रह जाने का आग्रह किया। गुरुदास जी वहां रुक गए। महात्मा के साथ इष्ट गोष्ठी में उन्हें बड़ा सुख मिला। उनके शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध सरल स्निग्ध स्वभाव को देख महात्मा का भी वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, वत्स मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अधिक दिन नहीं रहूंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम मुझसे वेश लेकर इस आश्रम के महंत हो जाओ। गुरुदास ने सोचा ये कैसा संकट फिर आ गया। किसी प्रकार एक बंधन से निकल कर आया, दूसरा सामने आया। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, बाबा क्षमा करें, मेरा मनोभृंग पहले ही श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पाद पद्म में बिक चुका है। महात्मा ये सुना आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल शाप दिया, जाओ, तुम्हारा इस जन्म में भजन साधन नहीं होगा। गुरुदास दुखित हो वहां से चल दिए। नवद्वीप जाकर उन्हें पता चला कि गौर किशोरदास बाबा जी किसी को वेश नहीं देते। तब उन्होंने नवद्वीप के बड़े अखाड़े के महंत जी से वेश लिया। वेश का नाम हुआ श्री गौर गोविंद दास। वेश लेकर वह महंत जी के साथ श्री गौर किशोरदास बाबा जी के पास उपदेश के लिए गए। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, श्री रूप सनातन के वेश की रक्षा करना, अर्थ को काल समझना, किसी स्त्री से संभाषण न करना। महाप्रभु ने छोटे हरिदास को अपनी ही सेवा के लिए एक वृद्धा स्त्री से अन्न मांग लाने के कारण जो दंड दिया था उसे स्मरण रखना। ब्रज धाम में किसी महाभागवत के अनुगत्य में रहकर भजन करना, व्यावहारिक प्रीति के बंधन में न फंसना, ब्रजवासियों के घर मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह करना। गुरु शिष्य दोनों उनके चरणों की वंदना कर बड़े अखाड़े लौट गए।
पर गौर गोविंद दास को शांति नहीं। उनका हृदय शाप देने वाले महात्मा के चरणों में हुए अपराध के कारण अनुताप से दग्ध हो रहा था। गुरुदेव के आदेश से वे उनके पास गए और बहुत अनुनय विनय कर क्षमा प्रार्थना की, पर महात्मा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने डांट फटकार कर उनसे अपने पास से चले जाने को कहा। वे फिर रोते धोते गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, तुमने महात्मा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। अब यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो क्या करोगे? नाम का आश्रय लो। नाम की शक्ति से अवश्य तुम्हें महात्मा के शाप से मुक्ति मिलेगी। गौर गोविंद दास बाबा नाम जप करने लगे। कुछ ही दिन बाद महात्मा में अनायास परिवर्तन हुआ। उनका हृदय अनुतापानल से दग्ध होने लगा। उन्हें भासने लगा कि उन्होंने एक निरपराध बालक को शाप देकर अन्याय किया है। वे भागे आए बड़े अखाड़े और गौर गोविंद दास से बोले, मैंने तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी की। उसी दिन से मुझे असहनीय यंत्रणा हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अब यदि तुम क्षमा नहीं करते तो मेरी गति नहीं। गौर गोविंद दास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उठाकर उन्हें आलिंगन किया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दोनों महात्माओं के हृदय में नाम की कृपा से शांति का संचार हुआ। गौर गोविंद दास बाबा गुरुदेव की अनुमति ले संवत 1957 अग्रहायण मास में सुमधुर वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। फाल्गुन के शेष भाग में वे वृंदावन पहुंचे। कुछ दिन ब्रज में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन किया। वे दिन में नाम जप करते हुए भ्रमण करते, रात में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते, ब्रजवासियों की मधुकरी से पेट भर लेते। तदनंतर वे वृंदावन में श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर की समाजबाड़ी में रहकर भजन करने लगे। वे कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज का संग करते। नित्य संध्या समय उन्हें चैतन्य भागवत का पाठ सुनाते। बाकी समय अपनी कुटिया में बैठकर हरिनाम करते। किसी वैष्णव ने उन्हें सलाह दी सिद्ध कृष्णदास बाबा की गुटिका का अभ्यास करने की। उन्होंने अभ्यास आरंभ किया, पर उसके कारण वे नाम जप की संख्या पूरी न कर पाते। संख्या पूरी न कर सकने के कारण ये चिंता में पड़ गए। उन्होंने श्री जगदीश दास बाबा से पूछा, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, पहले नाम संख्या पूरी करो, उसके पश्चात यदि समय मिले तो गुटिका का अभ्यास करो। पर उनकी नाम जप की संख्या इतनी थी कि सारा समय उसी में निकल जाता। उस अभ्यास के लिए समय न मिल पाता। थोड़े दिनों में उनके भजन की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और दर्शनार्थियों की भीड़ उनकी कुटिया पर लगने लगी। इसलिए वे गोवर्धन से 4 मील पूर्व अरंग नाम के स्थान में जाकर रहने लगे। वे नित्य अरंग से गोवर्धन जाते और गिरिराज की परिक्रमा कर लौट आते। इस प्रकार उन्हें नित्य 20 मील चलना पड़ता। कुछ दिन बाद वे अरंग के पूर्वोत्तर किल्लोल कुंड के पास एक भग्न कुटी में रहने लगे। उनका भजन और गिरिराज की परिक्रमा पूर्ववत चलता रहा। उनके भजन के प्रताप से दिव्य शक्तियों का उनमें विकास होने लगा। एक दिन एक ब्रजवासी के करुण क्रंदन से द्रवित हो उन्होंने उसे सांत्वना देने को उसके अतीत और भविष्य की बहुत सी बातें कह डाली। उस दिन से उनके दैन्य में ह्रास होने लगा और भजन में बाधा पड़ने लगी, जिससे उन्हें बहुत चिंता हुई। उस समय पूछरी में राघव पंडित की गुफा में श्री रामकृष्णदास पंडित बाबा भजन करते थे। उनके पास जाकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी कृपा और उपदेश से उनका सर्वज्ञता का भाव शांत हुआ और भजन में प्रगति होने लगी। पंडित बाबा ने उन्हें आगे के लिए सचेत करते हुए कहा, नाम कल्पतरु है, इससे साधक को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि साधक नाम जप करते हुए श्री कृष्ण की शक्तियों का चिंतन करता है तो उसमें उनकी शक्तियों का आविर्भाव होता है। यदि वो उनके प्रियता धर्म का चिंतन करता है तो उसमें प्रियता का संचार होता है, और जिस परिमाण में उसमें प्रियता का संचार होता है उसी परिमाण में वो उनके लीला माधुर्य का आस्वादन करता है। प्रियत्व के अनुभव बिना केवल श्री कृष्ण की हृदय में स्फूर्ति से उनके माधुर्य का अनुभव नहीं होता। उससे सर्वज्ञता आदि लक्षणों का विकास होने लगता है जो भजन में बाधक है। तब से गौर गोविंद दास बाबा पंडित बाबा की इष्ट गोष्ठी में नित्य सम्मिलित होने लगे। एक दिन जेठ के महीने में नृसिंह जी के मंदिर के प्रांगण में इष्ट गोष्ठी हो रही थी। एकाएक आसमान मेघों से छा गया।
प्रबल आंधी के साथ घनघोर वृष्टि होने लगी। गौर गोविंद दास बाबा ने कहा, अच्छा होता यदि वृष्टि थोड़ी देर बाद होती, जब हम लोग अपनी अपनी कुटिया पर पहुंच जाते। ये सुन पंडित बाबा उत्तेजित हो बोले, अभी तक कामना की निवृत्ति नहीं हुई। अपने सुख सुविधा की कामना करने से कहीं भजन होता है? अपने इही काल और परकाल की समस्त सुख सुविधाओं की कामना का परित्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के सुख की कामना करने से ही भजन में सिद्धि होती है। कुछ दिन बाद गौर गोविंद दास बाबा पंडित बाबा के आदेश से पूंछरी में अप्सरा कुंड के निकट एक कुटी में रहकर भजन करने लगे। उस निर्जन स्थान में उनके और उनके सेवक श्री लाडली दास बाबा के सिवा और कोई न था। केवल बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा उनकी कुटिया के बाहर भजन करते थे। वे उनसे अपने मन की कुछ कह सुन लिया करते थे। उनमें जब प्रथम बार फल आए तो एक दिन अपने स्वरूप में प्रकट होकर वे बाबा से बोले, तुमने मुझे सींच कर बड़ा किया है, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरे फल पक जाएं तो इन्हें वृंदावन के महात्माओं को उनकी कुटियाओं में ठाकुर सेवा के लिए दे आना। बाबा ने वैसा ही किया। एक बार उस वृक्ष पर किसी ने अपनी धोती सूखने को डाल दी। उसी दिन उन्होंने बाबा से स्वप्न में कहा, मेरे ऊपर किसी को कपड़े न सुखाने दिया करो, मेरे भजन में विघ्न पड़ता है। बाबा के भजन में क्रमशः वृद्धि होती गई। उनकी नाम संख्या बढ़कर 8 लाख तक हो गई। उनके पास संयोगवश रात 2 बजे भी कोई पहुंच जाता तो उन्हें नाम जप करते पाता। यदि वो कहता, बाबा आप क्या रात में भी विश्राम नहीं करते, तो वे उत्तर देते, नहीं, मैं अभी अभी ही तो उठा हूं। एक बार उन्हें एक विषधर सर्प ने काट लिया, पर उनके चित्त में उससे किसी प्रकार का विक्षेप न हुआ। वे निर्विघ्न नाम जप करते रहे। नाम रूपी संजीवनी बूटी से ने उन पर उनके विष का कुछ भी असर न होने दिया। अंत में बाबा का सोना जागना एक सा हो गया। रात रात भर जाग कर जप करना और नृत्य के साथ भावपूर्ण मुद्रा में रोदन करते हुए नाम संकीर्तन करना उनका साधारण कृत्य हो गया। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, गीत्वा च मम नामानि नर्त्येन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतो हम तेन चार्जुन। गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। हे अर्जुन, मेरा नाम गा गाकर जो मेरे सामने नृत्य करते हैं, मैं सच कहता हूँ, मैं उनके हाथ बिक जाता हूँ। जो मेरे नाम का गान गा कर मेरे सामने रोदन करते हैं, मैं सभी प्रकार से उनके द्वारा क्रीत उनके वशीभूत हो जाता हूँ और किसी के भी द्वारा मैं क्रीत नहीं होता। गौर गोविंदास बाबा का तो उनका नाम गान करने और उनकी याद में रोने धोने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण का उनके हाथ बिक जाना और उनके वशीभूत हो जाना स्वाभाविक था। वे कितना उनके हाथ बिक गए थे, इसका एक घटना से अनुमान लगाया जा सकता है। एक दिन बाबा वृष्टि हो जाने के कारण मधुकरी कर रात में देर से लौटे। भूख जोर की लगी थी। मधुकरी आरोगने के पूर्व ठाकुर को भोग लगाना भूल गए थे। एक ग्रास खाकर निगल रहे थे, उसी समय याद आया कि भोग नहीं लगाया गया। उन्होंने तुरंत कंठ पकड़ लिया, फिर भी ग्रास नीचे उतर गया। उन्हें अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। भूख प्यास को न जाने क्या हो गया। मधुकरी के टूक सामने वैसे के वैसे ही पड़े रहे। तब कुटिया के भीतर से ठाकुर के मधुर कंठ की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने कहा, नित्य ब्रजवासियों की झूठी खिलाता है, आज अपनी झूठी खिलाने में संकोच क्यों करता है? अब भोग लगा देना। ठाकुर की आवाज सुन बाबा के रोंगटे खड़े हो गए। अश्रु कंपादि सात्विक भावों से उनका शरीर परिपूर्ण हो गया। उन्होंने सकुचाते सकुचाते अपनी झूठी मधुकरी का ठाकुर को भोग लगाया, तब स्वयं उसे ग्रहण किया। उस मधुकरी में उन्हें जो स्वाद मिला वो पहले कभी किसी स्वादिष्ट भोजन में नहीं मिला था। जाहिर है कि उस दिन ठाकुर ने मधुकरी बड़े प्रेम से आरोगी थी। उससे उन्हें जो तृप्ति हुई थी वो बाबा द्वारा समर्पित मधुकरी से पहले कभी नहीं हुई थी। कैसा अनोखा है ब्रज का ये ठाकुर। अपने भोले भक्तों के सामने उसकी ठकुराई न जाने कहाँ चली जाती है।
ठकुराई छोड़ उनसे घुल मिल जाने को वो कितना व्याकुल हो उठता है। उनकी झूठी खाकर और उन्हें अपनी झूठी खिलाकर, उनकी सेवा ग्रहण कर और उनकी सेवा स्वयं कर वो कितना तृप्त होता है, कितना अपने को धन्य मानता है। हाय, कितना कृतज्ञ और आत्मघाती है वो जीव जो ऐसे ठाकुर को नहीं भजता, जिसके कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर होने को मचल नहीं उठते। संवत 2016 माघ वदी प्रतिपदा को बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। अप्सरा कुंड के निकट उनकी और उनके सेवक श्री लाडली दास बाबा की समाधि है। जय जय श्राधे। श्राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। झूला महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। राजधरण की जय। बरसाने वाली की जय। वृषभान दुलारी की जय। गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम जी की जय हो।